तो ये कहानी है अमेरिका में बसने वाले एक छोटे से गांव में रहने के लिए आई हुई एक फैमिली की, जिसमें एक 12 साल का बच्चा और उसके पेरेंट्स थे। उस फैमिली ने जहां घर लिया था उसके ठीक बगल में एक पुराना सा और अजीब सा दिखने वाला घर था। फिर वो फैमिली अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन वो जो 12 साल का बच्चा था उसका जो रूम था उसकी विंडो से सामने वाला जो अजीब सा घर था उसकी विंडो दिखती थी, जिसमें एक बूढ़ी औरत उसे हमेशा घूरती थी। ये बात पहले तो उसे एकदम नॉर्मल लगी। उसे लगा कि शायद वो अपना मन बहलाने के लिए मुझे देख रही है, लेकिन थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद उसने नोटिस किया कि वो बूढ़ी औरत लगातार उसे ही देखती जा रही है। वो बूढ़ी औरत एज में काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और अपने लास्ट स्टेज में थी। दुख की बात तो ये थी कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड थी। वो चल फिर नहीं सकती थी। वो बस अपनी आँखों की पुतलियाँ और होंठ हिला सकती थी। वो बच्चा जब भी अपनी विंडो में देखता था तो वो औरत हमेशा उसे घूरती हुई नज़र आती थी और उसके होंठ हिलते रहते थे, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो बच्चा कभी समझ नहीं पाया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि उसने तय किया कि अब बहुत हो गया, अब अपने पेरेंट्स को ये बात बतानी ही पड़ेगी। तो उसने अपने पेरेंट्स को ये बताया। डिनर करते वक्त उसने अपने पापा से बोला, पापा, जो वो सामने वाला घर है ना, उसकी विंडो में जो बूढ़ी औरत रहती है वो मुझे हमेशा घूरती हुई नज़र आती है, हमेशा घूरती है, मुझे बहुत अजीब लगता है मुझे। जिसके जवाब में उसके फादर ने बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो बूढ़ी औरत अपने लास्ट स्टेज में है, अगर वो तुम्हें देख रही है तो इसमें बुराई क्या है? हो सकता है तुम्हें देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती हो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जिसे सुनने के बाद वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया और अपने रूम में सोने के लिए चला गया। ऐसे कुछ दिन और बीते और उस बच्चे ने देखा कि उस अजीब से घर में रहने वाली फैमिली शिफ्ट हो रही है और साथ में वो बूढ़ी औरत भी वहाँ से जा रही है। उस फैमिली के वहाँ से जाने के बाद कुछ दिन बाद वो जो बच्चा था उसके पेरेंट्स कहीं बाहर किसी ज़रूरी काम से गए। उनको काफ़ी टाइम लग गया, दिन से शाम हो गई। उसी बीच वो बच्चा शावर के लिए अपने बाथरूम में गया और जब वो शावर ले रहा था तो अचानक से आँखों से साबुन हटाते ही उसे दिखता है कि वो बूढ़ी औरत उसी के सामने खड़ी है और मुस्कुरा रही है, जिसे देखकर वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो बूढ़ी औरत उसे देखकर सिर्फ एक ही वर्ड बोल रही थी, अगस्त, अगस्त। ये सब सुनने के बाद वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो अपने कपड़े पहन के तुरंत वहाँ से भागा। फिर जब शाम को उसके पेरेंट्स आए तब उन्होंने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? जिसके जवाब में वो पूरी बात उन्हें बताता है। वो कहता है, पापा, मुझे वो बूढ़ी औरत अपने बाथरूम में नज़र आई। फिर ये बात सुनने के बाद उनके पेरेंट्स को लगा कि शायद बच्चा है, वहम हो गया है, किसी चीज़ से डर गया है, और ये सोचकर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया।
फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और अचानक से एक दिन उसके दिमाग में एक बात आई कि चलो पता लगाते हैं कि वो फैमिली कहाँ गई, कहाँ से आई थी और अब कहाँ है। तो उसने आसपास पता किया कि वो फैमिली कहाँ गई और उसे पता चला कि जो वो बूढ़ी औरत थी वो अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मॉडल हुआ करती थी और उसके हस्बैंड का नाम ऑगस्ट था। फिर ये सब सुनने के बाद उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा। फिर वक्त और बीता, टाइम और बीता और वो बड़ा हो गया, उसकी शादी की उम्र हो गई। फिर उसने थोड़े टाइम बाद शादी कर भी ली। फिर उसने एक दिन सोचा चलो अब डर को छोड़ के नहाने के लिए शावर में जाया जाए। वो इतने टाइम तक शावर में नहीं नहाया था डर से, और फिर वो हिम्मत से शावर में जाता है शावर लेने के लिए। फिर उसकी वाइफ पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिसके रिप्लाई में वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। फिर धीरे धीरे टाइम और बीता, वो नॉर्मल होने लगा। उसके ज़ख्मों पे वक्त ने मरहम लगा दिया। फिर एक दिन उसकी वाइफ एक दिन अचानक से लापता हो गई और वो कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर उसने अपनी वाइफ को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसकी वाइफ को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई और बहुत ज़्यादा ढूंढने पे उस लड़के को एक लेटर मिला और एक फ़ोटो। उस फोटो में एक शादी के जोड़े की फ़ोटो थी जिसमें वो शादी का जोड़ा हूबहू उस लड़के की तरह और उसकी वाइफ की तरह था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हम है ही नहीं, ये हमारी फ़ोटो है ही नहीं। फिर वो जो लेटर था वो उसे खोल के देखता है और उसमें लिखा होता है अगस्त, जिसे पढ़ के वो वापस से बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो उस फ़ोटो की रिसर्च करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि ये फ़ोटो किसकी है। फिर थोड़े रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि ये फ़ोटो उसी बूढ़ी औरत की है जो उसे बचपन में घूरा करती थी और ये उसकी जवानी की फ़ोटो है और जो साथ में लड़का हूबहू उसकी तरह दिखने वाला है वो उसका हस्बैंड अगस्त है। ये सब देखने के बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि जब वो बूढ़ी औरत थी वो एक सोल थी और वो लड़का उसके हस्बैंड अगस्त का रीबर्थ था और वो सोल उसी से मिलने आई थी। और जो लोग इस बात का यकीन नहीं करते वो कहते हैं कि जब बचपन में वो बूढ़ी औरत घूरा करती थी उस बच्चे को तो उस बच्चे के दिमाग पे कुछ ऐसा असर कर गया कि उसे गलत फहमियाँ, उसे नाइटमेयर्स आने लगी कि वो बूढ़ी औरत उसके आसपास है। और रही बात उसकी वाइफ की तो वो उसके साथ चीट करके चली गई। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं लेकिन आज तक कोई
पता नहीं लगा पाया कि उसकी वाइफ कहाँ गई। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और इस स्टोरी का क्रेडिट मैं देना चाहूँगा अभिषेक सागर भैया को, जो कि टेक्निकल सागर जैसे बड़े चैनल के ओनर हैं और उनकी तबीयत हाल ही में ख़राब हो गई है। तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं भैया आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, आप हमारे इंस्पिरेशन हैं। आई नो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वी आर विथ यू, लव यू भैया। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।